जागो जागो पुष्टि पथिका हे। आपादमौलि पर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। मायावाद तमो निरासन पटुः श्री लक्ष्मणस्यात्मजः जित्वा राजसभास्थितान् बुधवरो वादेषु संख्यावतः शुद्धाद्वैत विभाकरं सुखकरं प्रादर्शयन् निर्भयो वेदोद्धार धुरंधरो विजयते श्रीवल्लभार्य प्रभु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, मेरे YouTube एवं Facebook पे मेरे साथ जुड़े हुए आप असंख्यों श्रद्धालु भक्तगण, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका आज पुरुषोत्तम मास में यहाँ खूब खूब स्वागत करता हूँ। गत 2-3 दिवस पूर्व मैंने एक कथाकार महाशय उनके अन्यथा प्रलाप पे, वृथा प्रलाप पे एक पुष्टि मार्गीय जवाब बना के प्रस्तुत किया था। बहुत सारे प्रिय श्रोताओं ने मुझे कहा कि सनातन धर्म के धर्माचार्य अथवा सनातन जगत के ये धर्म प्रेमी जन एक दूसरे की टांग क्यों खींच रहे हैं, ये क्यों इस प्रकार से एक दूसरे को ही काटते रहते हैं, इत्यादि इत्यादि भी मुझे काफ़ी सजेशंस कमेंट्स के रूप में आए कि ये बातें बहुत व्यक्तिगत रूप से हो जानी चाहिए, पर्सनल रूप में हो जानी चाहिए। आप फ़ोन करके उनको कह सकते थे, आपने इसका वीडियो क्यों बनाया। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, मैं पुष्टि मार्गीय वैष्णवाचार्य हूँ। मैं शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के संप्रदाय का जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण का दासानुदास हूँ। ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा नैसर्गिक कर्तव्य बनता है। यदि कोई व्यक्ति मेरे संप्रदाय के इतिहास से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करे, जो चीज़ मुझे नहीं पता हो कि हो रही है, और अगर कोई मेरे संज्ञान में वो वस्तु को लाए, तो उसको उत्तर देना मेरा नैसर्गिक धर्म होता है। ये मेरी आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य चरण के प्रति ये मेरी नमक हलाली है। मैं नमक हराम नहीं हो सकता हूं कि उनके ही वंश में, उनके ही संप्रदाय में पुष्टि भक्ति मार्ग को उनकी ही पद्धति के अनुसार जीते हुए मैं उनके विषय में कोई व्यक्ति कुछ कह जाए और मैं उसको साधारण रूप से ले लूं कि कह दिया होगा इसने, अब क्या है कि क्या विरोध करना। नहीं, विरोध करना, क्योंकि उन्होंने ये बात मंच से कही है, उन्होंने हजारों लोगों के आगे ये बात कही है, उन्होंने व्यक्तिगत अपनी सभा में बैठ के आचार्य चरण की निंदा की, जिसका भी उनको अधिकार नहीं था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अपने देश में तो कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है ना, तो आज हर व्यक्ति को अधिकार है, वो जो चाहे बोले। अगर वो बोल सकते हैं तो हम भी उसका प्रत्युत्तर देने में समर्थ हैं। क्यों समर्थ हैं? हमारा इतिहास बहुत स्पष्ट है, सशक्त है, शुद्ध है, परिमार्जित है, रिसर्च्ड हिस्ट्री हमारे यहां डॉक्यूमेंटेड है। और हमारा एक डिसिप्लिन है कि हम जब भी जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के संबंध में अथवा उनके आत्मज द्वय ज्येष्ठ प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी, प्रभुचरण विठलनाथ जी, श्री गुसाई जी, आपसी के विषय में अगर कुछ कहना चाहेंगे तो हमको बहुत से ग्रंथों को रिफर करना पड़ेगा, बहुत सा साहित्य हमको देखना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि आप पहले इस क्लिप को सुने कि जिनका मैंने विरोध किया उनके पिताश्री, जो स्वयं एक बहुत अच्छे कथाकार हैं, कथा के मर्म को जानने वाले हैं, भक्ति मार्ग के सिद्धांत का उपदेश करते आए हैं, उनको आज मैंने सुना। एक बहुत पुरानी क्लिप मुझे भेजी गई, वो भी जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के विषय में मनोकल्पित कथाएं बता रहे हैं, हजारों के सामने बता रहे हैं। आपको मैं वीडियो दे रहा हूं, अभी आप वो वीडियो देखिए। आप वो क्या कह रहे हैं? अब मेड़ पे ब्रजवासी घास खोद रहे हो और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज आ रहे वैष्णवन के संग, क्योंकि वे आचार्य हैं तो पालकी में विराजित होकर के भी आ रहे। वैष्णव जन सब भगवान नाम कीर्तन करते चल रहे। आचार्य के एक सेवक ने की, हे रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। जगत गुरु महाराज पधार रहे हैं, महाप्रभु जी आ रहे हैं। ब्रजवासी ने खुरपी तो धर दी नहीं और पीछे की तरफ देख के बोले, तुम्हारे महाप्रभु में कल लाल लटक रहे हैं जो हम रास्ता छोड़ दें? हम तो अपनी गैया का दिशारो तैयार कर रहे हैं। ये बोले नहीं, ये तुम नहीं जानते, ये महाप्रभु जी अनन्य रसिक भक्त हैं, अनन्य भक्त
ब्रजवासी को आई गुस्सा, बोले तुम्हारे महाप्रभु अनन्य तो हम भी फनन्य हैं। जगत गुरु जी तुरंत पालकी से नीचे उतरे, बोले भैया ब्रजवासी इनकी भाषा में कोई न कोई विशेषता हो, इनके भाव में। जगत गुरु जी मुस्कुरा के बोले लाला अनन्य काय के कहें? वो ब्रजवासी बोलो पहले तू बता बाबा अनन्य काय के कहें? अरे भैया ने कहा तुम बताओ अनन्य काय के कहें? कि ना बाबा तू ही बता अनन्य काय के कहें? जगत गुरु जी बोले देखो अनन्य उसको कहते हैं जो मन वचन कर्म से गोविंद का हो जाए, न अन्य अनन्य। एक के अलावा दूसरे के प्रति मन जाए नहीं, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे भैरव जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे ब्रह्मा जी, वरुण जी, यम जी, कुबेर जी, सूरज जी, चंद्र जी और ये जी और वो जी, 10, 15, 20 नाम बता दिए। इन सब को छोड़ करके जो गोविंद के चरणों में प्रेमास्त्रिया भक्ति करे वही अनन्य। अब तुम बताओ अनन्य काय के कहें? ब्रजवासी बोले सुन बाबा, जो लाडले गिरधर लाल के अलावा, लाडले कन्हैया के अलावा काऊ सारे को नाम भी नहीं जाने, बातें अनन्य कहें। अरे बाबा तू इन 15-20 देवताओं को नाम तो जाने, हम तो काऊ को नाम भी ना जाने। जो काऊ को नाम न जाने, जो काऊ में मन न लगावे और अपने मन को गोविंद के चरणन में फंसा दे, बातें अनन्य कहें। जगत गुरु जी बोले तुम घास यहीं पे खोदो, हम बगल में है तो निकलेंगे। बगल में है कि बाबा पैदल निकल गए। आप गिनिए, मैं आपको गिनाता हूं। आप सभी वैष्णवों को गिनना है कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। स्टार्ट काउंटिंग। फर्स्ट, संप्रदाय कल्पद्रुम नाम का ग्रंथ है। दूसरा, संप्रदाय प्रदीप नाम का ग्रंथ है। तीसरा, खुद श्री वल्लभ दिग्विजय नाम का ग्रंथ है। चौथा, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक चरित्र है। फिर निज वार्ता का साहित्य है। फिर घरु वार्ता का साहित्य है। फिर 84 वैष्णवों के वार्ता का साहित्य, यहां तक कि महाप्रभु जी के बहुत से प्रसंग प्रभुचरण विट्ठलनाथ जी के सेवक, उनके अनुयायी, उनके शिष्य 252 वैष्णवों की वार्ता में भी प्राप्त होते हैं। महाप्रभु जी का जीवन चरित्र, जीवन वृत्त मूल पुरुष में दिया हुआ है। महाप्रभु जी के विषय की सारी जानकारी वल्लभाख्यान में दी हुई है। महाप्रभु जी के विषय में और भी ऐसे ग्रंथ हैं इतिहास के वचनामृतकारों द्वारा आबद्ध किए हुए। श्री हरिराय महाप्रभु हुए जिन्होंने भाव प्रकाश किया, गोकुलनाथ चरण हुए जिन्होंने वार्ता साहित्य लिखी। हमारे यहाँ 120 वचनामृत गिरधर लाल जी महाराज के, 52 वचनामृत श्री काका वल्लभ जी के, 41 वचनामृत श्री गोवर्धन लाल जी के। ऐसे तो कितना साहित्य है जो मैं आपको गिनाता रहूं तो भी लिस्ट पूरी नहीं होगी। ये हमारे संप्रदाय के ऑथेंटिक और रिसर्च्ड ये हिस्टोरिकल ग्रंथ हैं। और ये हिस्टोरिकल ग्रंथ में जो इतिहास वल्लभ संप्रदाय के पास है, उनमें ये सब फालतू प्रसंग नहीं आते जो ये लोग सुना रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं। अगर आपकी श्रद्धा पुष्टि मार्ग में है, आपकी श्रद्धा वल्लभ संप्रदाय में, आपकी श्रद्धा यदि वैदिक धर्म सनातन धर्म में है, तो सनातन संस्कृति के प्रत्येक आचार्य के गौरवशाली चरित्र को उतने ही गौरव से गाना पड़ेगा। जगत गुरु भगवत पाठ श्री शंकराचार्य का चरित्र हो, भगवत पाठ श्री रामानुजाचार्य का, जगत गुरु रामानुजाचार्य का चरित्र, ये सब जगत गुरु आचार्य हैं। आपको मैं ये कहना चाहूंगा, हम पुष्टि मार्गीय लोग प्रस्थानत्रयी के भाष्य पे ही जगत गुरुत्व का निर्णय नहीं करते हैं कि केवल प्रस्थानत्रयी का भाष्य करे तो वो जगत गुरु हुआ। यद्यपि हम तो प्रस्थान चतुष्टयी वाले हैं, तो भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हम जगत गुरु होने में एक ही वस्तु को देखते हैं, सर्वज्ञत्व। और वो सर्वज्ञत्व केवल इन जगत गुरु महानुभव आचार्यों में ही नहीं है। आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी, आदि वैष्णवाचार्य समस्त आलवार संत और जितने भी बाद के वैष्णवाचार्य हुए हैं, मैं तो स्वयं भगवत पाद शंकराचार्य जी, क्योंकि आप विष्णु सहस्रनाम के प्रथम भाष्यकर्ता हैं, आप भगवत गीता के भाष्यकर्ता हैं, इत्यादि बहुत से कारणों से मैं तो आपको भी जगत गुरु मान रहा हूं, मैं तो आपको भी वैष्णवाचार्य मान रहा हूं कि आप भी मूल तो वैष्णवाचार्य ही हैं। और आप इतने आचार्यों के अलावा भी, मुझसे कोई पूछे तो मैं चैतन्य महाप्रभु को भी जगत गुरु मानता हूं, मैं सहजानंद स्वामी को भी जगत गुरु मानता हूं, स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य को भी मैं जगत गुरु मानता हूं। मुझसे यदि व्यक्तिगत रूप से पूछे तो मैं तो संत ज्ञानेश्वर को भी जगत गुरु मानता हूं। आप तुकाराम जी भी जगत गुरु हैं। क्यों? जगत गुरु होने के लिए क्या लिखा क्या नहीं लिखा जरूरी नहीं है। भगवान कृष्ण ने क्या लिखा गीता के अलावा?
तो भी मैं और आप सब साथ में स्तवन करते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण भी जगत गुरु है। आज लोगों को जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के जगत गुरुत्व में समस्या है। महाप्रभु वल्लभाचार्य कहेंगे, जगत गुरु नहीं बोलेंगे। यद्यपि इनको इतनी तो सद्बुद्धि आई है कि बार बार जगत गुरु कह रहे हैं। अब वो व्यंग में कह रहे हैं या श्रद्धा में, वो तो ये जाने, क्योंकि ये महाप्रभु जी का स्वरूप गिराने में ही अपना यश मानते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, आज ब्रज की संस्कृति के संरक्षण में, ब्रज की भाषा के संरक्षण में, ब्रज के खुद के संरक्षण में जो पुष्टि मार्ग का योगदान है, वो जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण की ही देन है। आज कुम्मन दास प्रभृति अपने 4 सेवकों के द्वारा सूर सागर जैसे, परमानंद सागर जैसे साहित्य का निर्माण कराना, ये ब्रजभाषा साहित्य के सृजन से लेके ब्रजभाषा साहित्य के पोषण, वर्धन और रक्षण तक की यात्रा है आचार्य चरण की। उनको ब्रजवासी बताएंगे अनन्यता का क्या अर्थ है। जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो श्री कृष्णास्य हैं, जो साक्षात वैश्वानरावतार हैं, जो साक्षात श्री कृष्ण वदनानलावतार हैं, वदन और अनल दोनों का अवतार हैं, क्या उनको नहीं मालूम कि अनन्यता क्या चीज है? केवल ब्रजवासियों को मालूम है। ब्रजवासियों को मालूम है, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, हमको उससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन क्योंकि महाप्रभु जी को अनन्यता पता है, इस कारण से आपकी अनन्यता पे प्रसन्न होकर श्रीनाथ जी प्रकट हुए हैं आपके द्वारा। आज पूरे ब्रज में श्री गिरिराज जी के पर्वत पर अपनी पताका फहराने वाला मंदिर जो है, वो पुष्टि संप्रदाय की प्रधान पीठ का मंदिर है। आज हम विश्राम घाट पे हैं, आज हम वृंदावन में हैं, आज हम ब्रज के प्रत्येक उस वन में हैं कि जिन वनों में तुम लोगों ने जो कंक्रीट के जंगल बना रखे हैं ना, वहां इन आचार्यों की बैठक ना हो तो पता ना चले कि ये वन है। ब्रज के वनों के स्वरूप को बिगाड़ा है तुम कथाकारों ने। तुमने जहां देखो वहां बड़े बड़े भवन, बस बड़े बड़े भवन और बड़ी बड़ी क्या चीज, सिर्फ धर्मशालाएं और रहवास बना बना के तुमने ब्रज की संपूर्ण वनस्पति का नाश किया है। तुमने जहां देखो वहां उन चीजों को काटा है जिसका आज तुम विरोध कर रहे हो। आज तुम वृंदावन कॉरिडोर का विरोध कर रहे हो, आज तुम गिरिराज कॉरिडोर का विरोध कर रहे हो, आज तुम बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध कर रहे हो। क्यों? ब्रज की संस्कृति नष्ट होगी। ब्रज की संस्कृति ब्रज की वनस्पति से शुरू होती है। आशा महो चरण रेणु जुषाम महस्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। उद्धव जी के वचनों को स्मरण करो। आप तो स्वयं भागवत कथाकार हो, आपने इसका कितनी बार अनुवाद लोगों को सुनाया होगा। पहले ब्रज में वृक्षारोपण करो, ब्रज को वापिस वन बनाओ, द्वादशारण्य संभोगी भगवान को द्वादश वन द्वादश उपवन वाला पहले करो। फिर जब समय मिले तो ये सब अन्य संप्रदायों पे बोलना चाहो तो बोलो, लेकिन ऑथेंटिक बोलो। आप उनके इतिहास ग्रंथों में से बोलो। इतिहास के जितने भी सुंदर चरित्र हैं भक्तों के और भगवदीय आचार्यों के, रसिकाचार्यों के, आप सुनाइए। आपको कोई क्या हम मना करें इस चीज की, लेकिन वहां से सुनाइए जहां उस संप्रदाय ने उसको स्वीकारा है कि हाँ ये चरित्र हमारे संप्रदाय का है। जब आपको हमारे संप्रदाय के चरित्रों के बारे में पता ही नहीं है तो आप क्यों मिथ्या ज्ञान और अन्यथा ज्ञान समाज में फैला के और केवल जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के स्वरूप को, प्रभु चरण विठलनाथ जी के स्वरूप को गिराने का ही प्रयास कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? इससे आपको क्या उपलब्धि होगी? हमको किसी की भी गुरु परंपरा से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जितनी भी गुरु परंपराएं आज संप्रदाय के रूप में प्राप्त हैं, चाहे ब्रज में के ब्रजेतर, ये सब देव प्रवर्तित हैं। और आप ये मत भूलिए कि जिस भाषा की आप दुहाई देके और ब्रजवासियों के द्वारा महाप्रभु जी को अनन्यता की बात बता रहे हैं, वो ब्रजभाषा साहित्य का कोश भी सूर शब्द कोश के रूप में बना है, जो महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण की कृपा से ही बना है। आज सूरदास जी को यदि दिव्य दृष्टि का दान श्रीमद आचार्य चरण ने देकर और लीला का परिज्ञान और लीला का दर्शन नहीं कराया होता तो आपको लगता है कि उनके 1.25 लाख पद सूरदास जी पूर्ण कर पाते? सूरदास जी को ये मेधा शक्ति, उनको दूरदर्शिता थी, लीला का कोई परिज्ञान नहीं था। वार्ता साहित्य देखिए आप, ये आचार्य चरण की कृपा से उनको प्राप्त हुआ है। आज परमानंद दास जी को, श्री कृष्णदास जी को, स्वयं सूरदास जी को, कुम्भन दास जी को, कुम्भन दास के तदात्म चतुर्भुज दास जी को, इन पे क्या महाप्रभु जी गोसाई जी कृपा ना हो तो क्या श्रीनाथ जी इतनी कृपा करें? मैं तो आप सभी से, जो मेरे प्रशंसक हैं उनसे भी और जो मेरे निंदक हैं उनसे भी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। पहले मैंने जो लिस्ट गिनाई है
उनमें से इन सब चरित्रों को ढूंढिए। अगर ये मनोकल्पित मनगढ़ंत चरित्र मिल जाएं तो सुनाते रहिए, और नहीं सुनाए तो सुदर्शन कवच की तरह बॉयकॉट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आज जो संप्रदाय में सुदर्शन कवच के नाम से वैष्णवानाम रक्षार्थम श्री वल्लभ निरूपितम सुदर्शनम महामंत्रो वैष्णवानाम हितावह यंत्र मध्य निरूपन्ते चक्रकारं च लिख्यते इत्यादि एक वाहियात फालतू सा बिना काम का एक जो स्तोत्र बना के जगत गुरु वल्लभाचार्य का नाम वहां ठूंस दिया गया है कि यह श्री वल्लभाचार्य चरण विरचितम सुदर्शन कवचम संपूर्णम, ऐसा गंदा और घटिया स्तोत्र वल्लभाचार्य जी अपने किसी भी अवतार में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? उसकी भाषा कितनी खराब है। मारा है, ताड़ा है, उच्चाट है, विद्वेष है, स्तंभ है, मोह है। महाप्रभु जी ये सब बोलेंगे किसी के लिए? महाप्रभु जी ये सब बोलेंगे? आचार्य चरण ऐसी आज्ञा करेंगे? ऐसी भाषा कभी जगत गुरु आचार्यों की होती नहीं। इसको मार डाला जाए, इसको काट डाला जाए, इसको पीट डाला जाए, इसको फोड़ डाला जाए, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। देखो, मैं भी अष्टयाम सेवा के बाद अधिक मास में जो भगवान भजन मुझसे हो पा रहा है और जो ठाकुर जी हाथ पवित्र मेरे सेवा में करा पा रहे हैं, उस कारण मैं भी बहुत परिश्रमित हो जाता हूं। मेरे पास इन लोगों के ये सब फालतू मनोकल्पित इतिवृत्तों के जवाब देने का समय नहीं है। इसलिए मैंने आपके लिए ये एक वीडियो बनाया है। आज आपको मैं पुनः कहूँगा, संप्रदाय कल्पद्रुम, संप्रदाय प्रदीप, वल्लभ दिग्विजय, निज वार्ता, घरु वार्ता, 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव वार्ता और समस्त वचनामृत ग्रंथ, मूल पुरुष वल्लभाख्यान, इनमें ये सब मिले तो इन सब चीज़ों को धारण करो। इनमें ये सब चीज़ है ही नहीं तो किसी के बनाई हुई चीज़ों पर विश्वास मत करो। लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं हम किसको सही माने। अरे आप ग्रंथ को सही मानिए। ग्रंथ में लिखा है तो सही है और ग्रंथ में नहीं लिखा है तो नहीं है। और वो ग्रंथ किसका लिखा हुआ है? अरे मेरे संप्रदाय का रहस्य मैं बताऊंगा ना। अरे शंकर दिग्विजय शांकर लिखेंगे, देशिक विजय हम रामानुजी लिखेंगे, सुमध्व विजय मध्व संप्रदाय के लोग लिखेंगे, वल्लभ दिग्विजय वल्लभाचार्य जी के लोग लिखेंगे। तुम क्यों लिख रहे हो? तुम क्यों बोल रहे हो उस पे? मैं आपको यही विनती कर रहा हूं, आप सब कृपा करके पुष्टि मार्ग के ऊपर बोलना छोड़कर जिस सिद्ध गुरु परंपरा में आप लोग इस पदवी पे विराज रहे हैं, आप लोग उस परंपरा को गाइए, क्योंकि आपको शायद उसी के बारे में मालूम है। हमारे बारे में अगर नहीं मालूम है तो कृपया मत बोलिए। मैं पुनः श्रीमद आचार्य चरण के चरणारविंद में, मेरे गुरु चरण के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करता हुआ आप सभी को भगवत स्मरण करता हूँ। पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके अपना भगवन्मय जीवन रखिए। ये दुर्लभ क्षण है। ऐसे योग बहुत कम बार अपन स्वस्थ जीवन में देख पाते हैं। तो आप जितना हो सके भगवान नाम लीजिए और बहिर्मुखता से और मुखरता दोष से अपने आप की रक्षा कीजिए। आचार्य चरण के मत में सबसे बड़ी वस्तु सन्मुखता है, प्रभु की सन्मुखता। और मेरा एक अंतिम प्रश्न है उन पुष्टि मार्गीय लोगों से, तुम सुन कैसे लेते हो? ये सब कैसे सुन लेते हो? महाप्रभु जी की 2 कंठी पहन के महाप्रभु जी के लिए कोई कुछ भी बोलता है, तुम सुन लेते हो? मैं पूरे पुष्टि मार्ग से यह अपील करता हूं, आपके ग्रंथों से विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और जिसमें आपके आचार्य का स्वरूप गिरा रहा है, आप स्वतंत्र हैं उसको जवाब देने के लिए। गोविंद राय जी की राह मत देखिए, आप दीजिए उसको जवाब कि बताओ ये जो तुमने चरित्र सुनाया ये किस ग्रंथ में है। आप ये बात, मेरी बात को वापिस मैं दोहराना चाहूंगा। और इसमें केवल पुष्टि मार्गी मतलब पुष्टि मार्गी वैष्णव नहीं, हमारा पूरा पुष्टि मार्ग, गोस्वामी महानुभाव, शास्त्री वर्ग, हमारे सजातीय वर्ग, हमारे अनुयायी वर्ग, हमारे शिष्य वर्ग और जो भी लोग अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद को पढ़ रहे हैं, मैं तो पूछना चाहूंगा, बड़ी बड़ी विद्यापीठ जो लोग लेके बैठे हैं उनके मुंह में क्या दही जम जाता है उस समय जब ये लोग महाप्रभु जी को गालियां देते हैं, महाप्रभु जी का स्वरूप गौण करने का प्रयास करते हैं? तब तुम कहां चले जाते हो जो पूरे दिन बोलते रहते हो पुष्टि मार्ग में आम कराए, आम नाम कराए, आम हो जाइए, तेम हो जाइए। तब बोला करो, तब खड़े हो जाया करो महाप्रभु जी के लिए कि कैसे बोला तू आचार्य चरण के लिए ये बात। तब तुम्हारा बल, तुम्हारा पौरुष, तुम्हारी पुष्टि अस्मिता कहां जाती है? तब भक्ति मार्ग को लाइटली लेना बंद करो, पुष्टि मार्ग को लाइटली लेना बंद करो। या पहले पढ़ो फिर लोगों को एप्रिशिएट करो। अगर नहीं पढ़ा है तो जिसने जो सुना दिया उसको सत्य मान के ये मत सोचो कि इतलू सारू बोले छे, कितना अच्छा बोलता है। अरे वो बोलता है, उसका काम है बोलना, वो कथाकार है।
पर उसको वही बोलना चाहिए जो कथा में लिखा है। कथाओं को बनाना नहीं चाहिए, कथाओं को सुनाना चाहिए। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। श्री गोवर्धन धर सभी को सद्बुद्धि दें। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री आचार्य चरण के चरणारविंद में मेरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जागो जागो पूर्ति पथिकाए, जागो हे फिर वैष्णवता।